हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट 36। डेट इज 16 फरवरी 2021 और टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक की गुणा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे बीजीय व्यंजक उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी उन्हें जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। आज देखेंगे कि उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी अगर उन्हें गुणा करनी हो तो कैसे करेंगे। अब इससे स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे आई वेंट टू द मार्केट, बॉट 10 पेन्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹p, देन द प्राइस ऑफ 10 पेन्स वुड बी 10 into p, दैट इज 10p। कि मैंने बाजार से 10 पेन खरीदे और एक पेन की कीमत ₹p है, तो 10 पेनों की कीमत क्या हो जाएगी। जैसे एक पेन की कीमत हम कहते हैं ₹5 है, तो 10 की क्या होगी, आप क्या करते हो 10 को 5 से गुणा कर देते हो। अब यहाँ पर 5 की जगह क्या है, p है, तो हम 10 को p से यानी 10 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ गई 10p। Similarly, if the number of children in a row is m and there is total n rows, then the total number of children will be m into n यानी mn children। एक पंक्ति में बच्चों की संख्या m है और कुल n पंक्तियां हैं, तो कुल बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, हम m और n को गुणा कर देंगे तो mn बच्चे आ गए हमारे पास। A taxi traveled distance of x kilometer and its fare is rupees y per kilometer. Then the total fare will be x into y, that is rupees xy। कि एक टैक्सी ने x किलोमीटर की दूरी तय की और उसका किराया रुपए y प्रति किलोमीटर है, तो कुल किराया क्या होगा। अब 1 किलोमीटर का हमने माना y है, तो 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, तो x किलोमीटर का x गुणा y यानी xy। कितना आसान है। माई मदर्स एज इज 3 times फ्रॉम माई एज, देन माई मदर्स एज विल बी। अब सपोज कि मेरी एज जो है वो r ईयर्स है, तो मम्मी की एज क्या हो जाएगी, मेरे से 3 times यानी 3 years। कि मम्मी की उम्र जो है मेरे से 3 गुना अधिक है, तो मम्मी की उम्र क्या होगी, तो मेरी उम्र मान ली r वर्ष, तो 3 गुना, देखो वर्ड ही बता रहा है कि 3 से गुना करना है किसको, अपनी उम्र को, तो 3 गुना r यानी 3r वर्ष। The area of a triangle with base b centimeter and height h centimeter will be 1/2 base into height। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो आधार b सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा b गुणा h वर्ग सेंटीमीटर। फिर है इफ द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द सेम रेक्टेंगल, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी। तो अब अगर हमें आयत की चौड़ाई जो है बताई गई है कि उसकी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी अगर लंबाई 10 है तो उससे 4 कम 6 हो गया, लंबाई 15 है तो उससे 4 कम यानी 11 हो जाएगा। तो हमें उस आयत का क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पर हमें डायमेंशंस तो नहीं बताए ना कि लंबाई कितनी है या चौड़ाई कितनी है, लेंथ विड्थ तो बताई नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना जो हमारी आयत की लंबाई है वो l सेंटीमीटर है, यानी उसकी लेंथ हमने l सेंटीमीटर ले ली। अब ब्रेथ जो है वो लेंथ से 4 सेंटीमीटर कम है, तो L से हमने 4 सेंटीमीटर उसे कम कर दिया, तो कम का मतलब हम क्या करेंगे, माइनस, तो हमारी ब्रेथ यानी चौड़ाई आ गई L-4। और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो हमारी L है ही और चौड़ाई है L-4, यानी L को L-4 से मल्टीप्लाई गुणा करना है। तो अब L को L से गुणा करेंगे तो L स्क्वायर, बीच में आया माइनस का साइन, और L को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4L। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी हमारे आयत के क्षेत्रफल का। अब देखते हैं आगे क्या है। Question 1. We went for a picnic. We had bought p kg of apples at the rate of rupees t per kg. If the shopkeeper had reduced the rate by 6 per kg, we would have bought 2 kilogram of apples more than the t kg in the same rupees। यानी जब हम पिकनिक पे गए तो हमने p किलोग्राम सेब t प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी, यानी p किलोग्राम हमारा सेब है और उसकी कॉस्ट जो है वो t रुपीस प्रति किलोग्राम है।
अगर दुकानदार रुपये 6 प्रति किलोग्राम की दर से भाव कम कर देता है तो हम उन्हीं रुपयों में टी किलोग्राम से 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों सिचुएशन है इनको एल्जेब्रिक फॉर्म में यानी बीजीय व्यंजक के रूप में शो करना है। तो अब शुरू में हमारे पास क्या है, पी हमारे पास सेबों का जो वेट है वो है और टी उनकी कॉस्ट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियली अमाउंट टू बी पेड पी इंटू टी, यानी शुरू में हम पी गुणा टी जो है अमाउंट राशि वो हम पे करने वाले थे। तो अब क्या है कि अगर वो कॉस्ट 6 रुपीज़ कम कर देता है तो हम 2 kg एप्पल्स यानी 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया ये। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, एक बार तो p यानी इसको इस पूरे ब्रैकेट t प्लस 2 से करना है, फिर है अगली टर्म हमारी माइनस का 6 यानी -6 को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब p इंटू टी, पी टी आ गया, 2 से p को करेंगे गुणा तो 2p, फिर 6 और t वो भी माइनस का तो -60 और 6 दूनी 12 वो भी माइनस का। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। अब क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is the width of a cuboid is 3 cm less than its length and height is 5 cm less than its length. Find the volume of cuboid. कि एक घनाभ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है और ऊंचाई उसकी लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये देखना है कि कंपैरिजन जो तुलना है वो किससे हो रही है। वो हो रही है यहाँ पर उसकी लेंथ से यानी लंबाई से। दोनों ही चीज़ें लंबाई से कंपेयर की जा रही है। तो सबसे पहले हम लेंथ जो है उसी को L मान लेते हैं कि माना घनाभ की लंबाई L सेंटीमीटर। तो अब उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ यानी ब्रेथ जो है वो L-3 हो गई, तो चौड़ाई हो गई L-3 सेंटीमीटर। और सिमिलरली हाइट यानी ऊंचाई जो है वो हो गई L-5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हम LBH की जगह रख देते हैं। तो L इंटू L-3 इंटू L-5, इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया ये। फिर हम L² - 3L को L-5 से गुणा करेंगे। कैसे, मेथड वही, पहले L² को पूरे L-5 के ब्रैकेट से गुणा किया, फिर -3L को भी L-5 के ब्रैकेट से गुणा किया, और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया ये, और वो भी किस में, क्यूबिक सेंटीमीटर में यानी घन सेंटीमीटर। तो हो गया ये सॉल्व। अब नेक्स्ट है ट्राई योरसेल्फ, आप प्रयास कीजिए। तो अब हमने गुणा करना तो सीख लिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमने कितना सीख लिया है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 इंटू वाई प्लस 1 एक्स प्लस 2 यानी 9 गुणा वाई जमा 1 और x जमा 2। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 9 को अंदर गुणा करेंगे तो ये 9y, अब इससे गुणा किया तो 9 एकम 9, ये हो गया ब्रैकेट सॉल्व, और ये आ गया x प्लस 2। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को गुणा करना है तो पहले 9y को x प्लस 2 से करेंगे, फिर बचा प्लस 9, इस प्लस 9 को भी इस पूरे ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 9y को x से किया तो क्या मिला, 9xy, और फिर 2 से किया तो 9 दूनी 18 और y एज इट इज़। सिमिलरली 9 को x से करेंगे तो 9x, और 9 को 2 से किया तो 18। अब इसे अरेंज कर लेते हैं, पहले 9x, फिर 18y, फिर 9xy, और लास्ट में आ गया 18। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है x इंटू वाई प्लस 2। तो x को हमें करना है y प्लस 2 से। तो पहले x को y से किया तो मिला xy, फिर x को किससे करना है, 2 से। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2x, ये तो यहीं ख़त्म हो गया, छोटा सा था। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड क्या है हमारा, x प्लस 2 को x प्लस 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी x प्लस 2 गुणा x प्लस 2। मेथड वही, पहले x यानी ये लिया और इसे पूरे x प्लस 2 यानी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर आ गया प्लस का 2 यानी ये, और फिर से भी पूरे ब्रैकेट से गुणा किया। अब x को x से गुणा किया तो x², 2x मत कर देना, x में x जोड़ेंगे तब 2x होगा, लेकिन जब हम x में x मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं,
तो वो बन जाता है x की घात 2 यानी x स्क्वायर, और 2 से करेंगे तो 2x, फिर 2 को x से किया 2x, 2 को 2 से किया तो 4, तो यहाँ क्या मिल गया x स्क्वायर। अब ये हमारे समान व्यंजक है, तो यहाँ पर सिमिलर जो हमारे टर्म्स हैं इन्हें हम ऐड कर दिया और ये आ गया आंसर। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, t-4 को t+4 से गुना करना है। तो ये t-4 और ये हो गया t+4। मेथड वही, पहले t को पूरे t+4 से और फिर -4 जो है उसे पूरे t+4 से। तो ये हो गया t स्क्वायर, 2t नहीं करना, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4t और -4 को 4 से किया तो -4 गुणा 4 16। अब ये और ये तो कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, t स्क्वायर -16 यानी t स्क्वायर -16। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में p+10 को हमें मल्टीप्लाई करना है p+1 से। तो क्या करेंगे, पहले p लिया, किससे गुणा करेंगे इसे, ब्रैकेट p+1 से, और फिर 10 लिया उसे भी p+1 से। फिर ये हो गया p स्क्वायर प्लस p, 10 को अंदर गुणा किया p से तो 10p और ये आ गया 10। आप इसे करो सॉल्व, p स्क्वायर इन दोनों को जोड़ा 11p जमा 10 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है s-3 को s-3 से। तो अब सिक्स्थ पार्ट में हम s-3 को s-3 से गुणा करेंगे। मेथड हमारा वही रहेगा, पहले ये पूरे ब्रैकेट से फिर -3, ध्यान रखना साइन के साथ लेना है, उसका जो भी चिन्ह है उसके साथ लेना है उसे। तो ये हो गया s स्क्वायर माइनस का 3s, ये भी -3s और ये माइनस और माइनस प्लस बन गया और 3 3 9 और ये आ गया s स्क्वायर -6s जमा 9। ये आ गया इसका उत्तर। अब आ जाते हैं सेवन्थ पे। सातवां है हमारा क्या, सातवें में हमें दिया हुआ है a+3 और b+1 यानी ब्रैकेट a+3 को b+1 से गुणा करना है। तो यहाँ पहले वही a को पूरे ब्रैकेट से और फिर साइन कौन सा है, प्लस का, +3 को भी पूरे ब्रैकेट से। तो यहाँ आ गया a को 1 से गुणा करेंगे तो a1 ज़ा a, जैसे a एकम a, और ये 3b और 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारा सेवन्थ का आंसर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा एट्थ, p+1 को p+4 से गुणा करना है। तो पहले p पूरा ब्रैकेट p जमा 4, फिर जमा का 1, फिर से p+4। अब क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। p को p से किया p स्क्वायर जमा 4p, अब फिर 1 गुणा p ही आ जाएगा और यहाँ आ गया 4। अब इसे सॉल्व किया तो p स्क्वायर और ये दोनों को जोड़ा, क्योंकि सेम है ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1p हो गया, यानी 5p जमा 4 हो गया ये। अब नाइन्थ क्या है हमारे पास, m को m+2 से और n+1 से गुणा करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम पहले m को m से, यानी यहाँ करेंगे m स्क्वायर प्लस 2m, ये बन गया और ये रह गया n+1। अब जब ये दो ब्रैकेट बन गए तो हमें तो पता है इन्हें कैसे करना है, m स्क्वायर लिया और n जमा 1 ये ब्रैकेट, फिर प्लस का 2m यानी ये वाली हमारी टर्म, और इसे फिर हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमें मिला m स्क्वायर n जमा m स्क्वायर और 2m और n को करेंगे तो 2mn और यहाँ आ गया 2m। हो गया सॉल्व। देख लो कितना इजी है, बस हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट के जो भी टर्म्स हैं, जितने पद हैं, वो दूसरे पूरे ब्रैकेट से गुणा होंगे। और जब हम गुणा करेंगे, जैसे p को हम p से कर रहे हैं तो 2p नहीं करना, वो p स्क्वायर हो जाएगा। p में जब हम p जोड़ेंगे तब वो 2p होता है। और दूसरी चीज़, जो भी हम अपना पद लेंगे, जो भी टर्म लेंगे, वो उसके साइन के साथ लेंगे। जैसे हमने यहाँ +3 से करना था तो हमने प्लस का साइन लगाया, फिर 3 से उसे गुणा किया।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।